विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। जय हिंद, नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता का चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा है। चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जनता को जोड़ने में लगे हैं। क्या रहेगा 2024 का सियासी समीकरण? किस महागठबंधन की बनेगी सरकार? किसे कितनी सीट? लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 543 सीटों के लोकसभा चुनाव में 5 बड़ी सर्वे एजेंसी का सर्वे, किसे कितनी सीट, किसकी बनेगी सरकार। ले चले सीधे सीटों के ओपिनियन पोल की ओर। लक्षद्वीप की 1 सीट की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को यहां से 1 सीटें मिल सकती हैं, यूपी को 0, अदर को 0 सीट। वही बात की जाए मिजोरम की 1 सीट की तो एनडीए गठबंधन को मिजोरम से 0 सीट, यूपीए गठबंधन को 1 सीट तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। नागालैंड की बात की जाए 1 सीट की, एनडीए गठबंधन को यहां से 0 सीट मिल सकती है, यूपी गठबंधन को 1 तो अदर को 0 सीट। 543 सीट में से 3 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, वही यूपीए गठबंधन को 2 सीट तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर की 2 सीटों की बात करें, एनडीए गठबंधन को यहाँ से 2 सीटें मिल सकती है, यूपी को 0, अदर को 0 सीट मिल सकती है। गोवा की 2 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 0 तो अदर को भी 0 सीट मिल सकती है। दिल्ली क्षेत्र की 7 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, वही यूपीए गठबंधन को 1, अदर को 1 सीट मिल सकती है। 14 सीट का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं आपको। एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिलती नजर आ रही है तो यूपीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। पांडिचेरी की ओर ले चले, 1 सीट की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को पांडिचेरी से 1 सीट मिल सकती है, यूपीए गठबंधन को 0, अदर को 0 सीट। त्रिपुरा की 2 सीटों की बात की जाए, एनडीए नरेंद्र मोदी को 2 सीटें मिल सकती हैं त्रिपुरा से, तो यूपीए गठबंधन राहुल गांधी को 0 सीट, अदर को 0 सीट। सिक्किम राज्य की 1 सीट की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 0 सीट, यूपीए गठबंधन को 1 तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। 18 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। 13 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, 4 सीटें यूपीए गठबंधन को, 1 सीट अदर गठबंधन को मिल सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 1, अदर को 0 सीट। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की बात की जाए, 3 सीटें एनडीए गठबंधन को, वही यूपीए गठबंधन को 2 सीट तो 1 सीट अदर गठबंधन को मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट की बात की जाए, यहाँ से यूपीए गठबंधन राहुल गांधी खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपी गठबंधन नरेंद्र मोदी खाते में 0, अदर के खाते में 0 सीट। 30 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। 20 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 8 सीट तो अदर को 2 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा की ओर ले चले सीधे 10 सीटों की बात की जाए, 7 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 2 सीट, अदर को 1 सीट। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 24 सीटें, यूपीए गठबंधन को 2 सीट, अदर को 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात की जाए, 6 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, अदर को 0 सीट। 77 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन को 57 सीटें, यूपीए गठबंधन को 17 सीट, अदर को 3 सीटें मिल सकती हैं। नरेंद्र मोदी क्या फिर से 2024 के चुनाव में अपनी सरकार बना पाएंगे, या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी बनाएंगे 2024 में महागठबंधन अगाड़ी सरकार। मेघालय की ओर ले चले सीधी 2 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 1 सीट, यूपीए गठबंधन को 1 सीट, अदर को 0 सीट। पंजाब की 13 सीटों की बात की जाए, 5 सीटें एनडीए गठबंधन को, यूपीए गठबंधन को 2 सीट, अदर को 6 सीटें मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को अरुणाचल प्रदेश से 0 सीट मिल सकती है, यूपीए गठबंधन को 2 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 94 सीट का ओपिनियन पोल कर चुके हैं। 63 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, 22 सीटें यूपीए गठबंधन को, 9 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात की जाए, 3 सीटें एनडीए गठबंधन को, 1 सीट यूपीए गठबंधन को, वही 0 सीट अदर गठबंधन को मिल सकती हैं। असम की 14 सीटों की बात की जाए, 10 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, तो वही असम से 4 सीटें यूपीए गठबंधन को मिल सकती हैं, अदर को 0 सीट। केरल की 20 सीटों की बात की जाए, 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 12 सीटें, अदर गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। लोकसभा की 132 सीट का ओपिनियन पोल, जिसमें 80 सीटें एनडीए गठबंधन को, 39 सीटें यूपीए गठबंधन को, 13 सीटें अदर गठबंधन को जा सकती हैं। अगले क्षेत्र झारखंड की ओर ले चले 14 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 5 सीटें, अदर को 3 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को यहाँ से 14 सीटें मिल सकती हैं, 17 सीटें यूपीए गठबंधन को मिल सकती हैं, 8 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती हैं। बिहार की 40 सीटों की बात की जाए, 25 सीटें एनडीए गठबंधन को, यूपीए गठबंधन को 2 सीट, 13 सीट अदर गठबंधन को मिल सकते हैं। 225 सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है आपको। 125 सीटें एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के खाते में जा सकती हैं 2024 के चुनाव में। 63 सीटें वही यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 37 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात की जाए, 1 सीट की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 1 सीट, यूपीए को 0, अदर को 0 सीट। दमन और दीव की 1 सीट की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को 0, अदर को 0, यूपीए गठबंधन को 1 सीट मिल सकती हैं। दादर नागर हवेली की 1 सीट, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 0, अदर को 0, कांग्रेस पार्टी, यूपीए गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। 228 सीटों का ओपिनियन पोल, 126 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, 65 सीटें यूपीए गठबंधन को, 37 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती हैं। ले चले सीधे आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की ओर, 8 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 7 सीटें, 10 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात की जाए, 25 सीटें एनडीए गठबंधन, बीजेपी को 25 सीटें मिल सकती हैं मध्य प्रदेश से, यूपीए गठबंधन, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, अदर को 0 सीट। कर्नाटक की 28 सीटों की बात की जाए, 24 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, वही यूपीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो अदर गठबंधन को 0 सीट मिल सकती है। कर्नाटक की के बाद 310 सीटों का ओपिनियन पोल चुका है, 183 सीटें एनडीए गठबंधन को, यूपीए गठबंधन को 80 सीट, 87 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल 42 सीटों की बात की जाए, 15 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 4 सीट, 23 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात की जाए, 42 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, 13 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात की जाए, 56 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, यूपीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश से 56 सीटें, एनडीए गठबंधन को 56 सीट, तो यूपीए गठबंधन को 21 सीटें अदर गठबंधन को मिल सकती हैं। 480 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, 286 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 90 सीट, 104 सीट अदर गठबंधन को मिल सकती है। राजस्थान की बात की जाए, 25 सीटें, यहाँ से 24 सीटें पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर सकती है, यूपीए गठबंधन को 1 सीट के साथ जीत हासिल हो सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। उड़ीसा की 21 सीटों की बात की जाए, 5 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, यूपीए गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टी आम आदमी पार्टी, एआईएम जैसी पार्टियों को 4 सीटें उड़ीसा से मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 सीटों की बात की जाए, 6 सीटें एनडीए गठबंधन को, 9 सीटें यूपीए गठबंधन को, 2 सीटें अदर पार्टी को, एआईएम जैसी पार्टियों को मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीट का संपूर्ण ओपिनियन पोल कर चुके हैं। 321 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 112 सीटें यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, अदर को 110 सीटें मिल सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय? लोकसभा चुनाव 2024 किसकी ओर रहेगा? यूपीए गठबंधन बनाएगी सरकार या एनडीए गठबंधन? आप किस क्षेत्र से? कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा और किसकी बनेगी सरकार। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।